ठीक है, अगेन आपके पास क्या है, टेलर सीरीज टॉपिक है। उसमें पहले हमने दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे, अभी कर रहे हैं हम थर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए y डैश डेट इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई, y ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.1 एंड x इज इक्वल टू 0.5। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसके बाद इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है। कह रहा है कि y की वैल्यू आप फाइंड करें जो x की वैल्यू है 0.1 और 0.5 तक। ठीक है, यूज टर्म्स थ्रू x इज इक्वल टू 5। आप जो टर्म यूज करेंगे वो कहाँ तक यूज करेंगे, x5 तक आप यूज करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा समझें, आपके पास गिवन क्या है, y डैश डेट इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी ये किसकी होती है, x नॉट की होती है वैल्यू। और इसी तरह से y नॉट की जो वैल्यू है आपके पास 1 है, y नॉट की वैल्यू 1 है। और x1 की वैल्यू आपके पास जो है 0.1 है, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.5 है। यूजिंग टेलर सीरीज आपके पास ये है। ठीक है, ये हमने टेलर सीरीज यूज की अप टू कहाँ तक कह रहा है, x पावर 5 तक। तो x पावर 5 तक हमने यूज की है। अब इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करें, फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ पे क्या है, n है, तो डायरेक्ट मैंने जनरल फॉर्म लेकर आया हूँ। यहाँ पे n की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आपके पास y1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जब n इज इक्वल 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन ए, ये आपके पास इक्वेशन ए है, तो आपके पास इस फॉर्म में मिल जाएगी। n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी रिजल्ट, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y1 y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट y डैश y नॉट ऑफ द डैश प्लस x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2 y नॉट ऑफ द डैश डबल डैश। ठीक है, इसी तरह से आप रख लेंगे। अब जो आपके पास गिवन वैल्यूज हैं, आपके पास क्या है, y नॉट ऑफ द डैश की आप वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो गिवन है, आपके पास गिवन इक्वेशन है, उसके आप सब इसमें आप सबसे एक्स नॉट पुट का लगा देंगे, अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे ये रखा तो आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 0 है, वाई नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है। इसी तरह प्लस आप देंगे, देन आपके पास एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो 0 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आपके पास वाई डैश वाई नॉट ऑफ द डैश आपका 1 आ गया। अब अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 1, वाई नॉट ऑफ द वाई नॉट का जो डेरिवेटिव आएगा वाई नॉट वाई डैश आ जाएगा, प्लस अब ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट के रूल में जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट का फार्मूला बताया था वो यूज कर लेंगे। पहले वाई नॉट जो आपके पास सेम रखेंगे, और उसके बाद वाई नॉट का जो डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वाई नॉट ऑफ द वाई डैश आ जाएगा, वाई नॉट वाई डैश आ जाएगा, प्लस अब जो है एस का डेरिवेटिव वाई नॉट आप सेम रखेंगे, एस का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो अब अगेन आपके पास सारी जो वैल्यू होंगी वो पुट कर लेंगे। वाई नॉट डैश की जो वैल्यू है 1 है, एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 0 है। और उसके बाद ये तो टर्म आपके पास कंप्लीट 0 आ जाएगा। वाई नॉट वाई डैश की वैल्यू 1 है, हमने वो भी रख ली, और वाई नॉट की वैल्यू 1 है वो भी हमने रख ली। ठीक है, तो वाई नॉट ऑफ द डबल डैश की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह से अगेन आपके पास ये जो इक्वेशन मिली है इसका अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा इस फॉर्म में। देन अगेन आप इसमें जो वैल्यूज होंगी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 का जो डेरिवेटिव होगा 0, अब वाई नॉट डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई नॉट डबल डैश आ जाएगा। अगेन ये प्रोडक्ट के रूल के फॉर्म में है तो ये आपके पास, तो एक्स नॉट आपका सेम, वाई नॉट डबल डैश आ जाएगा, वाई नॉट डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई नॉट डबल डैश आ जाएगा, प्लस वाई नॉट वाई डैश सेम, और एक्स नॉट का जो डेरिवेटिव हो बन जा जाएगा आपके पास। इसी तरह से वाई नॉट डैश का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वाई नॉट का डेरिवेटिव आ जाएगा, वाई नॉट डैश आ जाएगा। इसको हम फर्दर जो सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास तो इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगी। देन आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज मिलेगी। इसी तरह से वाई फोर भी आप फाइंड कर लेंगे, वाई फाइव भी फाइंड कर लेंगे। ये वाई फोर और वाई फाइव किसको शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव द वाई, फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव द वाई। ठीक है, रखने के बाद आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन जितने भी वैल्यूज आपके पास आ रहे हैं, जैसे आपके पास 1 3 5 14 46, ये आप एक कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। वाई नॉट की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, वाई नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है, वो भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है,
सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन एक बन जाएगी। जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, पुट करेंगे, ठीक है। तो आप उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगी। अब आपके पास क्या है कि y की वैल्यू फाइंड करें। एक तो x की वैल्यू 0.1 पे, हमने जब x की वैल्यू 0.1 रखी तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगी ये बन जाएगी। फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद आपके पास y2 आ जाएगी। अब यहाँ पे y2 की जगह पे आप क्या करेंगे, n इक्वल 1 पुट करेंगे, n इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। देन अगेन आप जो है y1 डैश है। अब अगेन क्या है, डेरिवेटिव वही सेम आएगा, लेकिन जो रिप्लेस होगा, ऊपर क्या कर रहे थे, यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू फाइंड कर रहे थे और एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, x1 वाई नॉट की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, x1 होगा, y1 होगा, x1 होगा, y1 होगा। तो इस तरह से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में आप पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनली ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल 0.5 पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर मिल जाएगा इस तरह से ये बन जाएगा। अब क्या है, आपके पास पिकॉर्ड्स मेथड है। ये आपके पास एक और मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx से, वो आपके पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ x y के बराबर होता है। अब क्या है, इसको ds को हम इस तरह लेकर आ रहे हैं तो dy डेट इक्वल टू f ऑफ x y dx, ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या है, इसमें इनिशियल वैल्यूज आप इम्पोज कर लेंगे। वो आपके पास क्या होगी, इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नॉट से y तक, और इस तरह से आप क्या करेंगे, एक्स नॉट से लेकर x तक। अब dy की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी dy की इंटीग्रेशन आपके पास होती है y होती है। तो इसमें आप जो इंटीग्रेंट पुट करेंगे y माइनस वाई नॉट, जो मतलब कि आपके पास y आएगा उसमें आप पहले y की वैल्यू पुट करेंगे, देन माइनस देकर आप वाई नॉट रख लेंगे। अब ये तो आपके पास सेम आएगा क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल है और जो वेरिएबल हैं तो उसका फंक्शन जो है हमारे पास वेरिएबल के फॉर्म में गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई नॉट को हम इस तरह से इस तरफ लेकर आ जाएंगे। ये तो आपके पास एक फार्मूला बन गया। अब अगर फॉर द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द y वी रिप्लेस y बाय वाई नॉट। जब हम यहाँ पे जो फंक्शन है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये y को हम रिप्लेस किसके थ्रू करेंगे, y की जगह पे वाई नॉट हम रख लेंगे। तो हमने यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वाई नॉट लगाएंगे। इसी तरह से y2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम y1 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द y वी रिप्लेस y बाय y1 इन f ऑफ x y इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे आपके पास y2 को हम जहाँ पे y2 लगाए तो ये y नॉट तो ऑलवेज आपका सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे आप y1 लगाएंगे। अगर यहाँ पे आप n लगाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, n-1। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज द फार्मूला फॉर द पिकॉर्ड्स